हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। तो आज इस क्लास में चर्चा करेंगे राजस्थान के वन रक्षक जो एग्ज़ाम हुआ है आज, उसकी फर्स्ट शिफ्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसके आंसर की कई अब हमें चर्चा करेंगे। तो 12 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज का एग्ज़ाम है वो कैसा है या है। वैसे मैंने चेक किया है तो आज का एग्ज़ाम है काफ़ी अच्छा है। अगर जिन लोगों ने अच्छे से तैयारी करके अच्छे से पढ़ाई करके एग्ज़ाम दिया है तो उनका बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथ के क्वेश्चंस को देखते हैं। ए ने बी को 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए और 3,000 रुपये सी को 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर समान ब्याज दर पर उधार दिए और उन दोनों से कुल मिलाकर 2,200 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त किए, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर है। तो इसका राइट आंसर है 10%, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, आरेख में ओ वृत्त का केंद्र है, पी एस पर वृत्त की स्पर्श रेखा है और कोण ओ एस क्यू 50 डिग्री है। कोण एस पी आर ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा 10 डिग्री, ऑप्शन बी। अगला, त्रिभुज पी क्यू आर की दो माध्यिकाएं पी एस और आर टी जी पर समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि पी एस 9 सेंटीमीटर है और आर टी 6 सेंटीमीटर है तो आर एस की लंबाई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 सेंटीमीटर। जब x की पावर 4 माइनस 3x की क्यूब प्लस 2x की स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 को x माइनस 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, -3 है वो इसका आंसर आएगा। अगला, दो संख्याओं का गुणनफल 6,760 है और उनका महत्तम समापवर्ती यानी HCF है वो 13 है। इससे कितने जोड़े बन सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 जोड़े बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला है, चीनी की कीमत में 20% की कमी एक गृहिणी को 240 रुपये में 60 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदने में सक्षम बनाती है। तो चीनी की प्रति किलोग्राम मूल कीमत क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 रुपये प्रति किलोग्राम, राइट ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 8 छात्रों के औसत आयु 11 वर्ष है और यदि 15 और 17 वर्ष की आयु के 2 और विद्यार्थी सम्मिलित हों तो उनका औसत होगा। तो इसका राइट आंसर है 12 वर्ष, ऑप्शन सी। अगला, x बराबर 1 प्लस आयोटा अपॉन √2 को x की पावर 6 x की पावर 4 प्लस x की स्क्वायर प्लस 1 है तो बराबर बताना है कितना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 0। अगला है, x अपॉन यानी स्टार अपॉन 21 इंटू स्टार अपॉन 189 बराबर 1 में दोनों स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 63, वो संख्या है वो 63 आने चाहिए। तो राइट ऑप्शन सी। अगला है, यदि हम किसी भिन्न को स्वयं से गुणा करें और गुणनफल को उसके व्युत्क्रम से भाग दें तो प्राप्त भिन्न है वो 18 सहित 26/27 है। तो मूल भिन्न है कौन सी है? तो ये क्वेश्चन है वो रॉन्ग दिया गया है क्योंकि इस क्वेश्चन के हिसाब से ये चारों में से कोई भी ऑप्शन है नहीं होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में बोनस मिलना चाहिए। और अगर बोर्ड में ये इस क्वेश्चन को और कुछ उल्टा सीधा करके जैसे 18 को इंटू में बोल दे या जो भी बोल कर ये कह दे कि ये ऑप्शन होगा ये ऑप्शन होगा तो वो उनकी मर्जी है। बाकी इसमें चारों ऑप्शन में से कोई भी आंसर है वो नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का बोनस मिलना चाहिए, आगे बोर्ड देखेगा। अगला, आकृति में यदि सी डी समांतर सी एफ समांतर ए बी तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा 120 डिग्री, ऑप्शन डी। 252 रुपये ए बी और सी में बांटे जाते हैं ताकि ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से के योग का 5/7वां है और बी का हिस्सा ए और सी के हिस्सों के योग का 5/9वां है। तो ई सी का हिस्सा बराबर है। तो इसका राइट आंसर होगा 57, ऑप्शन ए।
एक व्यापारी अपने माल पर 80% अधिक का अंकन करता है और 25% की छूट देता है, तो इसके अलावा अपना माल बेचते समय वह 10% वजन कम कर देता है, तो व्यापारी का शुद्ध लाभ है वो कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 50%। व्यापारी को शुद्ध लाभ है वो 50% होगा। अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर घंटे की एक समान चाल से चल रही है और 15 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफार्म को पार करती है। यदि प्लेटफार्म की लंबाई 130 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई होगी, तो इसका राइट आंसर होगा 120 मीटर। ट्रेन की लंबाई 120 मीटर, राइट ऑप्शन बी। अगला है 10 पुरुष एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 15 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यदि सभी पुरुष 10 पुरुष और 15 महिलाएं एक साथ कार्य करें तो कार्य है वो कितने दिनों में पूरा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 6 सही 2/3 दिन में, तो राइट ऑप्शन बी। अब आगे साइंस के क्वेश्चन है, उन्हें देखते हैं। पाइरोमीटर का उपयोग है को मापने में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, सौर विकिरण को मापने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मिर्च में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कैप्साइसिन के द्वारा। कैप्साइसिन के द्वारा है वो तीखापन है वो होता है। पायस के कुछ गुण हैं। पायस प्रकाश प्रकीर्णन करते हैं और इसलिए ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, ये सही है। तेलीय पायस जलीय पायस की अपेक्षा अधिक विस्कस यानी चिपचिपे होते हैं, तो ये भी इसका सही है। तो इसके दोनों सही हैं, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, दोनों 1 और 2 सही हैं। अगला है, मिट्टी का तेल और पिघला मोम जलने के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। और कथन सेकंड, पदार्थ जो जलने के समय वाष्पित होते हैं ज्वाला देते हैं, तो ये फर्स्ट कथन सही है और दोनों ही कथन व्यवस्थित सत्य हैं और कथन सेकंड है वो फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण करता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ए। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में एक अवशेषीय अंग है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अक्कल दाढ़। अक्कल दाढ़ है वो मानव शरीर में एक अवशेषीय अंग है। अगला, कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और आर्गन परमाणु संख्या 18 दो तत्व हैं। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है। इन तत्वों को कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है आइसोबार, ऑप्शन सी। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? तो इसके सूखे प्रकंद से प्राप्त किया जाता है, राइट ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा जल सूज का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिलिका जेल। अगला क्वेश्चन, संवेग का एसआई मात्रक है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, राइट आंसर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। रडार का पूर्ण रूप है, रडार का पूर्ण रूप होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, तो ऑप्शन सी। अगला है, कॉलम ए 1 और कॉलम सेकंड को मिलाना है, यानी खोज बतानी है कि इसकी खोज है वो किसने की? गोल्डस्टीन ने की थी प्रोटीन की, चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की, जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की और जॉन डाल्टन ने की थी परमाणु सिद्धांत की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। उच्च सिटेन संख्या लेकिन निम्न ऑक्टेन संख्या वाला ईंधन निम्न में से किस इंजन के लिए आदर्श है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डीजल इंजन के लिए। पेट्रोल में एथिलीन डाइब्रोमाइड मिलाने पर क्या होता है? तो ईंधन की ऑक्टेन संख्या है वो बढ़ जाती है, राइट ऑप्शन ए। संचार में प्रयुक्त होने वाला फाइबर ऑप्टिकल केबल है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, राइट ऑप्शन ए। तनाव विकृति वक्र में लोच सीमा वह बिंदु है जहां तक अगर भार हटाया जाए तो मूल लंबाई और आकार पुनः प्राप्त होता है, राइट ऑप्शन बी। अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ गए हैं, राजस्थान करंट अफेयर, तो चलिए देखते हैं। जून 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों के एक राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने के प्रस्ताव का अनुमोदन दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जोधपुर और डूंगरपुर को। अगला, राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 में संशोधन के तहत वरिष्ठ नागरिक द्वारा सहायक ले जाने के लिए 65 के स्थान पर सीमा है वो बढ़ा दी गई है। तो
इसमें वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा में जो साथ जाने वाला व्यक्ति होता है उसकी उम्र है वो 65 के स्थान पर 70 कर दी गई है। तो राइट ऑप्शन होगा सी 2022 के संशोधन में। अगला है, हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर भारत सरकार की गोबर धन योजना के तहत HPCL ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? तो राइट ऑप्शन होगा डी, सांचौर जालोर में ये शुरुआत की गई है। RTI पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, राज्य सूचना आयोग के द्वारा। मई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने REVP नीति को मंजूरी दे दी है। REVP में ई का अर्थ है REP, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी, तो इसका ई का अर्थ होगा इलेक्ट्रिक। अगला, मार्च 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम को सांस्कृतिक मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड करने के मामले में राजस्थान का स्थान है। तो राइट ऑप्शन सी, चौथा स्थान है राजस्थान का। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध है कक्षा पहली से 8वीं तक के बच्चों को गाय के महत्व के बारे में बताना, डेयरी उद्योग में युवाओं को प्रोत्साहन करना, गाय पालकों को प्रोत्साहन करना, कक्षा पहली से 8वीं तक के बच्चों को हफ्ते में 2 बार दूध उपलब्ध करवाना। तो राइट ऑप्शन होगा डी। अगस्त 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने किस देश के 11 कंपनियों के साथ EMU पर हस्ताक्षर किए जिससे 1338 करोड़ रुपए का निवेश होगा? तो राइट ऑप्शन डी, जापान के साथ समझौता किया। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल है वो कब तक बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ा दिया गया है दिसंबर 2023 तक। तो राइट ऑप्शन डी। अब बात करते हैं राजस्थान जीके की, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी। तो इसमें भी क्वेश्चन है, पटेलिया, लालर, मुमल और बिचियो है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, राजस्थानी लोकगीत। ये क्या है? ये राजस्थानी लोकगीत है। बिचियो को देखकर एक बार कंफ्यूजन होता है कि कहीं ये आभूषण ना हो, लेकिन ये क्या है? ये है राजस्थानी लोकगीत। अगला है, विग्रह राज रचित रचना हरिकेली है। ये है अभिलेख, उपन्यास, नाटक या काव्य? तो इसका राइट आंसर होगा सी, नाटक। विग्रहराज रचित रचना हरिकेली है वो है नाटक, जो कि विशलदेव द्वारा लिखा गया था। अगला, राजस्थान की SDG रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा। तो राइट ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, आनंद भूकिया और तिमारन माता प्रसिद्ध है। तो अब ये देखिए, आनंद भूकिया तो हमारा देखा हुआ पढ़ा हुआ है, अब तिमारन माता तो इसी में देखा है। तो कई बार ये होता है कि एग्जाम में भी हमें कुछ नया देखने को मिलता है। तो आनंद भूकिया और तिमारन माता ये है स्वर्ण निक्षेपों हेतु प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल और नदी है वो सुमेलित नहीं है? तो जोधपुरा साबी ये सही है, जयपुर में है। ओजियाना खारी नदी किनारे ये भी सही है। कालीबंगा घग्गर के किनारे ये भी सही है। और बालाथल कांतली की नदी ये गलत है, क्योंकि कांतली के किनारे कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता है। गणेश्वर जो कि कहाँ पे है? ये सीकर में है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगला है, भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेंटा है पुरुषों का एक प्रकार का आभूषण, एक प्रकार का बालकों का वस्त्र, ओढ़ने का मोटा लबादा और एक प्रकार का सिर का वस्त्र या पगड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा एक प्रकार का सिर का वस्त्र या पगड़ी, ऑप्शन डी। अगला, पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है? तो अजमेर, गंगानगर, अलवर, हनुमानगढ़। ये तो एकदम होता ही है कि गंगानगर और हनुमानगढ़ में तो कोई उर्स लगता ही नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। फिर अजमेर और अलवर, तो पंजाब शाह का उर्स है वो अजमेर में, जो 2.5 दिन का झोंपड़ा होता है वहां लगता है। तो इसका राइट आंसर ए। अगला है, निमाड़ी उपबोली है बागड़ी की, मेवाड़ी की, मालवी की या शेखावाटी की? तो इसका राइट आंसर सी, ये है मालवी की। निमाड़ी उपबोली मालवी की, इसे क्या बोलती है? दक्षिण की बोली भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, मालवी को। अगला, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है?
नलियासर, नगरी, रेंड और तिलवाड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा रेंड, जो कि कहाँ पे है, टोंक में। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया सी। प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है, रेंड को कहा जाता है, जो कि टोंक में है। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक साइड पर्यटन केंद्र और दूसरी साइड जिला दे रखा है, इसका मिलान करना है। तो जसवंतथड़ा तो जोधपुर में है, यानी ए का 3, तो बी और सी में है ए का 3। दूसरा लालगढ़ महल है बीकानेर में, तो बी का 4, तो बी का 4 बी में दे रखा है, तो राइट आंसर होगा बी। और फूलसागर महल बूंदी में और जगदीश महल उदयपुर में। अगला, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा सी, वसुंधरा राजे सिंधिया, जिनका जन्मदिन है वो 8 मार्च को आता है। तो मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ, राइट आंसर सी, वसुंधरा राजे का। गोवंश की कौन सी नस्ल मालानी भी कहलाती है, थारपाकर, काकरेज, राठी या गिर? तो मालानी है वो थारपाकर कहलाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन ए। अगला है डूंगजी जवाहर जी किस जिले के थे, सीकर, अजमेर, जोधपुर और जयपुर? तो इसका राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन ए, सीकर के। डूंगजी और जवाहर जी है वो सीकर के थे। इन्हें 1857 की क्रांति के देवता भी बोला जाता है, लोक देवता। तो डूंगजी जवाहर जी कहाँ के थे, सीकर के थे। अगला, तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है, गेर, भवाई, कच्ची गुड़िया, तेरह ताली? तो तारा शर्मा है वो भवाई नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया बी, भवाई नृत्य। निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे, रामनारायण चौधरी, परसाराम मदेरना, जसवंत सिंह और लक्ष्मण सिंह? तो इसका राइट आंसर होगा सी, जसवंत सिंह है वो प्रथम विपक्ष के नेता थे। अगला क्वेश्चन, मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना है वो 1933 में की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा सी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है, ग्रामीण स्वास्थ्य, जल योजना, जनजाति कल्याण और जनगणना? तो इसमें से ग्रामीण स्वास्थ्य भी ग्राम सभा का कार्य है, जल योजना भी है और जनजाति कल्याण भी है, तो जनगणना है ये कार्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो गया डी, ऑप्शन डी। अगला है, राजस्थान सरकार ने हाल ही में तेंदुए के संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, निम्नलिखित में से कौन तेंदुआ पायलट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है? तो इसमें झालाना आमगढ़ संरक्षण रिजर्व जयपुर ये तो है, मनसा माता संरक्षण रिजर्व झुंझुनू ये भी है, और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, रावली टोटगढ़ अभ्यारण्य, अरावली पहाड़ियों का फैलाव अजमेर से उदयपुर तक फैला हुआ है, इसका राइट आंसर होगा सी। अगला, बेणेश्वर का मेला कब भरता है? तो वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा और श्रावण पूर्णिमा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, माघ पूर्णिमा को। बेणेश्वर के मेले को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर और अलवर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चित्तौड़गढ़। आजम और जाजम प्रिंट है वो अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। अगला है, सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था, दादू दयाल जी को, रज्जत जी को, हरिदास जी को और नामदेव जी को? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दादू दयाल जी को। तो सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था, दादू दयाल जी को। अगला क्वेश्चन फिर मिलान करने वाला है, एक साइड परियोजना और एक साइड स्थान दिए हुए हैं। तो सिद्धमुख परियोजना है वो हनुमानगढ़ और चूरू की है, तो ए में 4 सी में है, तो इसी से पता चल गया कि इसका राइट आंसर होगा सी। नर्मदा परियोजना जालोर और बाड़मेर में, बी में ए, तो बी में ए। जुआई परियोजना पाली की है और जाखम परियोजना है वो प्रतापगढ़ की, तो इसका राइट आंसर होगा सी। ए में 4, बी में 1, सी में 2 और डी में 3। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं, जोधपुर, अलवर, जयपुर और उदयपुर? तो राजस्थान में विधानसभा सीटें कितनी हैं, 200 हैं। तो इसने पूछा है सबसे ज्यादा किसकी है, तो सबसे ज्यादा है जयपुर की, तो राइट आंसर हो गया सी। अगला,
निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? राज प्रशस्ति, राय सिंह प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और जगन्नाथ राय प्रशस्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है वो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालती है। अगला है सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में किस दुर्ग का अन्य नाम है? जालोर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग बूंदी, जयगढ़ दुर्ग जयपुर और नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर, जिसे जयपुर का मुकुट भी कहा जाता है। सुदर्शनगढ़ का किला नाहरगढ़ जयपुर। अगला है आगीबाण के संपादक कौन थे? आगीबाण जो समाचार पत्र है उसके संपादक तो रामनारायण चौधरी, जयनारायण व्यास, ऋषिदत्त मेहता और हरिभाऊ उपाध्याय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जयनारायण व्यास हैं वो आगीबाण के संपादक थे। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सांबर बी, ऑप्शन बी, सांबर को। राजस्थान में दो ही रामसर वेटलैंड है, कौन कौन से? सांबर और एक केवलादेव अभ्यारण्य। अगला, चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही? 15, 12 वर्षों तक, 16 वर्षों तक और 20 वर्षों तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 वर्षों तक, 12 वर्षों तक। अगला है निम्नलिखित में से सत्य कथन बताना है। लूणी नदी के किनारे स्थित स्थल बागोर से पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसमें पहले ही गलत हो गया क्योंकि ये बागोर सभ्यता है वो लूणी नदी के किनारे नहीं है। तो फर्स्ट गलत। आहट स्थल का संबंध नवपाषाण काल से है। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीन युक्त मिले हैं। तो आहट स्थल का संबंध है वो नवपाषाण काल से नहीं है, पुरापाषाण काल से है, तो ये भी गलत हो गया। और कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त मिले हैं, ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो गया केवल डी, जिसमें 3 सही है, तो ऑप्शन हो गया राइट डी। अगला है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि है 7 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष और 3 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि है वो 5 वर्ष है। आगे बढ़ते हैं। अगला, कोटा बूंदी झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? ये क्वेश्चन अभी हमने परसों की क्लास में किया था। ये हमने किया था राजस्थान की मिट्टियाँ, तो उसी में से ये क्वेश्चन आ गया। कोटा बूंदी झालावाड़ में मृदा लाल एवं काली मृदा, मिश्रित मृदा, मरुस्थली मृदा, लाल एवं पीली मृदा और मध्यम काली मृदा। तो इसका राइट आंसर होगा डी, मध्यम काली मृदा। हाड़ौती प्रदेश यानी कोटा संभाग में है वो काली मृदा पाई जाती है। तो ये हमने कल ही टॉपिक किया था जिसमें से क्वेश्चन आ गया। अगला है कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, ये इसका राइट आंसर है होता है। उसे राज्य की विधानसभा में वोट देने का अधिकार है नहीं। महाधिवक्ता को ओनली कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, उसे वोट करने का अधिकार नहीं होता। तो सेकंड है वो गलत हो गया। तो इसका राइट ऑप्शन होगा केवल कथन एक सही है, राइट ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला, चित्रकार निसारुद्दीन और साहिबुद्दीन किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? मेवाड़, बीकानेर, बूंदी और जयपुर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मेवाड़ से। चित्रकार निसारुद्दीन और साहिबुद्दीन ये मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित हैं। चारचौमा का शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा कोटा। ये क्वेश्चन हमने पर्यटन के टॉपिक में किया था कि चारचौमा का शिव मंदिर है वो राजस्थान के कोटा में स्थित है। अगला, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दिवेर के युद्ध को, जो कि 1582 में हुआ था। तो कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन है वो दिवेर के युद्ध को कहा था। अगला क्वेश्चन है रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? चावंड शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली या उदयपुर शैली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चावंड शैली। रागमाला है वो चावंड शैली का प्रसिद्ध चित्र है। अगला क्वेश्चन, पन्ना मीना का कुंड स्थित है। तो अगर ये कई बार ये होता है कि याद नहीं होते तो हम ऑप्शन को देखकर एलिमिनेट कर लेते हैं। जैसे पन्ना मीना है तो मीना जैसलमेर में तो है ही नहीं, तो ये
नहीं हो सकता, नाथद्वारा में भी नहीं है तो ये नहीं हो सकता। बाकी उदयपुर और जयपुर में है, तो उदयपुर में सिर्फ जिले हैं, तो पन्ना मीना का कुंड, इसका राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन डी जयपुर में है। आमेर के जय सिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि है वो किसने दी थी? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब ने? तो आमेर के जय सिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि है वो शाहजहां ने दी थी, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला, जयपुर मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत है वो किस वर्ष में हुई? यानी जयपुर मेट्रो की शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 3 जून 2015 को, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी 2015। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो AW सीकर चूरू, BSHW बाड़मेर जालोर, CWG अरावली के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र और BWHW जैसलमेर पश्चिमी बीकानेर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, AW है वो सीकर चूरू नहीं है, कोटा संभाग का एरिया है, कोटा संभाग प्रदेश है वो है AW का, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला, राजस्थान के लिए कहावत अकाल से संबंधित है, तीजो कुरियो आठवां काल, तो इसमें कुरियो का क्या अर्थ है? तो इसमें कुरियो का अर्थ होता है छोटा, छोटा यानी त्रिकाल, पूर्णकाल या अर्धकाल यानी अर्धकाल, तो इसका राइट आंसर होगा कुरियो से मतलब ऑप्शन सी अर्धकाल से है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। लूणी बेसिन गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है, तो ये भी सही है, लूणी बेसिन को गोडवार प्रदेश में जाना जाता है। हमने अपनी सेकंड क्लास में पढ़ा था, जो भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे जब, कि लूणी के बेसिन को गोडवार प्रदेश कहा जाता है। गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में है, ये भी सही है। और घग्गर का मैदान चूरू क्षेत्र में स्थित है, ये गलत है। घग्गर का मैदान है वो गंगानगर हनुमानगढ़ में है, गंगानगर हनुमानगढ़ में है, तो इसका जो थर्ड है वो गलत होगा। तो इसने पूछा है कि उत्तर का चयन कीजिए, यानी सही बताना है, तो सही है, फर्स्ट और सेकंड सही है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, 1 और 2। अगला, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है? उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी, तो इसका राइट आंसर होगा डी दक्षिणी पूर्वी। ये हमने भौतिक प्रदेश में पढ़ा था कि महान सीमा भ्रंश है वो दक्षिणी पूर्वी यानी बूंदी कोटा, ज़्यादातर बूंदी में हिस्सा इसका होता है, तो बूंदी और कोटा में ये महान सीमा भ्रंश फैला हुआ है। तो हमने अभी तक 4 से 5 टॉपिक किए हुए हैं, जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चन है वो इस एग्जाम में देखने को मिले हैं, यानी हमने जो भी टॉपिक किया उससे जो क्वेश्चन बनना था वो उस टॉपिक से बाहर नहीं बना। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद प्रीत चौधरी को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे जो भी PDF आपको दी हुई है, प्रोवाइड करवाई हुई है, वो आप एक बार पढ़ लेना। जिनका भी कल एग्जाम है तो वो एक बार उन PDF को पढ़ लेना, जिससे इन टॉपिक से आपके एक भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाएंगे। अगला है, सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? करौली, अलवर, भरतपुर और धौलपुर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भरतपुर। सांसी जनजाति है वो भरतपुर में मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला, उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय हुआ था, तो 18 मार्च 1948 को तो मत्स्य संघ का हुआ था, मत्स्य संघ का हुआ था, और 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन डी 18 अप्रैल 1948 को। अगला, गलत युग्म चुनिए। इस साइड छतरी और स्थल दिए हुए, हमें ये बताना है कि ये कौन सा सही है और कौन सी गलत है, तो गलत का हमें टिक करना है। तो 84 खंभों की छतरी है वो कोटा में है, ये गलत है क्योंकि ये बूंदी में है। 84 खंभों की छतरी है वो बूंदी में है, बूंदी में। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर में है, ये सही है। मामा भांजा की छतरी जयपुर में, ये फिर गलत। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़, ये सही है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 3, ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला, अधोलिखित युग्मों का सही कालानुक्रम बताना है, यानी इन युद्धों का कालानुक्रम बताना है कि पहले कौन सा हुआ, फिर कौन सा, फिर कौन सा। तो त्राइन का प्रथम युद्ध
ये हुआ था 1191 में। हल्दी घाटी का युद्ध ये हुआ था 1576 में। 1576 में। दिवेर का युद्ध ये हुआ था 1582 में। 1582 में। और गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 में। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 में। तो सबसे पहले तराइन का प्रथम युद्ध यानी फर्स्ट एक, और फिर कौन सा हुआ 1544 यानी दिवेर का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था ये फोर्थ, तो फोर्थ, तो इसका राइट आंसर होगा डी। राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? तो बिलाड़ा का संबंध करणी माता, देशनोक में, जीवन माता, सीकर में, आई माता। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, आई माता, जो कि रामदेव जी की धर्म बहन थी। तो बिलाड़ा का संबंध है वो आई माता से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला, किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है? तो मलिनाथ जी, हड़बू जी, पाबू जी और तेजा जी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, मलिनाथ जी का मंदिर है वो लूणी नदी के किनारे स्थित है। अगला है, राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें यह बताना है कि कौन कौन से जिले हैं वो पूर्व से पश्चिम की तरफ है सबसे पहले आते हैं। तो हमें पता है कि ये हमारा राजस्थान है। तो राजस्थान में सबसे पहले यहाँ पे आता है धौलपुर, पहले आता है धौलपुर, और फिर उसके बाद में कौन सा आता है, फिर यहाँ अजमेर आता है, अजमेर, और फिर बाद में यहाँ पाली और यहाँ जैसलमेर। तो सबसे पहले आएगा धौलपुर, फिर अजमेर, फिर पाली और फिर जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धौलपुर, फिर अजमेर, पाली और जैसलमेर। हमने जब फर्स्ट क्लास ली थी भौतिक प्रदेश, तो हमने ये जो राजस्थान का मैप है ये पूरे अच्छी तरह से पढ़ा था कि कौन कौन से जिले आते हैं, कौन कौन से जिले हैं वो बाहरी राज्यों से सीमा बनाते हैं, ये सब। आगे चलते हैं। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा, विश्वेश्वरनाथ रेऊ, रामकरण अशोपा, मुनिजिन विजय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं वो भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक हैं। अगला है, राजस्थान के किस जिले की ब्लैक पोट्री फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो ब्लैक पोट्री है वो कहाँ की है, ये कोटा की प्रसिद्ध है। ब्लैक पोट्री कोटा की और ब्लू पोट्री है जयपुर की। तो इसमें ब्लैक पोट्री पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोटा। अगला क्वेश्चन, अगला 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में निम्नतम लिंगानुपात है? ये हमने पूरा टॉपिक है वो जनगणना का कर रखा है, और पीछे वनपाल में भी जनगणना से एक क्वेश्चन आया था, अब फर्स्ट शिफ्ट में भी आया है, और आगे सेकंड, और फिर कल के एग्जाम में भी आएगा। तो आप जनगणना के टॉपिक को रिवीजन कर लीजिए। अगर आपको रिवीजन हमारे करवाए हुए में से करना है तो आप है ये PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से लीजिए और वहाँ से इसका रिवीजन कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, झुंझुनू। अगला है, राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की थी? तो 1459 में तो जोधपुर की हुई थी, जोधपुर की स्थापना हुई थी 1459 में। 1539 में हुई थी उदयपुर की, और 1488 में हुई थी बीकानेर की। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन सी। अगला है, कौन सा वित्तीय संस्थान कौन सा वित्तीय संस्थान राजस्थान के हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तरदायी है? तो राजस्थान का वित्तीय संस्थान हस्तशिल्प के लिए कौन सा है? राजसिको। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजसिको। लसाड़िया का पठार अवस्थित है झालावाड़ में, राजसमंद में, उदयपुर में और बांसवाड़ा में। तो इसका राइट आंसर होगा बी, उदयपुर में। ये हमने जब अरावली पर्वतमाला पढ़ी थी भौतिक प्रदेश में, तो उसमें पूरा डिटेल से किया था कि कौन कौन से पठार, कौन से दर्रे राजस्थान में हैं। तो लसाड़िया पठार, जिसे कटाफटा पठार भी बोलते हैं, ये उदयपुर के पूर्व में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अभी हमने देखे तो 5 से 6 टॉपिक करवाए हैं, और उसमें से भी अभी तक पिछले वनपाल के एग्जाम में, अब वन रक्षक की फर्स्ट शिफ्ट में 6 से 7 क्वेश्चन बन रहे हैं।
तो आप भी हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही कोट चुनिए। इसमें पहला है, पूर्व से पश्चिम की ओर एवं दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। ये हमारे राजस्थान में पश्चिम में सबसे कम बरसात होती है और यहाँ पे दक्षिण पूर्व में सबसे ज़्यादा होती है। तो इसने बोला है कि पूर्व से पश्चिम की ओर, जब पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो इसने सही बोला है कि जो वर्षा की मात्रा है वो घटती है, और दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं यानी दक्षिण से इस साइड जाते हैं तो यहाँ पे भी बारिश की मात्रा है वो कम होती है। तो इसका राइट है फर्स्ट ये है, ये सही है कि पूर्व से पश्चिम की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा है वो घटती जाती है। अगला है, रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापांतर है वो अधिक पाया जाता है। ये भी इसका सही है क्योंकि जैसलमेर और पश्चिमी राजस्थान में रेत के वो अधिकता होती है जिसकी वजह से वहाँ का दैनिक व वार्षिक तापांतर है वो अधिक होता है। तो इसका सेकंड भी सही है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापांतर है वो 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। तो ये भी इसका सही है। तो इसके तीनों कथन है वो सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, खुंगाले आभूषण है वो शरीर में किस भाग में पहना जाता है? तो ये पहना जाता है गले में। खुगाले आभूषण है वो महिला गले में पहनती है। तो ये थे आज के 100 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके नीचे बताइए, और अगर आपको ये हेल्पफुल लगी, आपको सही लगी, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।